कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? यदि आपको इसका सिंथेसिस मेथड देखना है, इसका सिंथेसिस मेथड मैं ले चल रहा हूं आपको। ये क्या है आपका? प्रपोजल। क्या है बेटा? प्रपोजल। प्रपोजल को ही क्या कहा जाता है? ऑफर कहा जाता है। इंग्लैंड में इसे ऑफर बोला जाता है और इंडिया में इसे क्या बोला जाता है? प्रपोजल बोला जाता है। प्रपोजल ये किसके साथ मिला हुआ है? एक्सेप्टेंस के साथ। मेरे साथ आप इसे बनाते जाएंगे। एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर के प्रॉमिस बना रहे हैं। बोलो, प्रॉमिस के साथ क्या मिल गया? कंसिडरेशन। तो अब ये क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया। और ये एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सिबल हो गया, क्या हो गया? ये एग्रीमेंट जो है ये आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ, देन इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा देखिए यहां पे, ये जो आपका प्रपोजल है, दिस वन प्रपोजल, ये कहां पे है? सेक्शन 2A में है। बोलो बेटा, सेक्शन 2A। एक्सेप्टेंस जो है वो कहां पे है आपका? वो 2B में है। और प्रॉमिस जो है वो भी कहां है आपका? 2B में ही बताया गया है। 2B में ही प्रॉमिस बताई गई। कंसिडरेशन जो है वो क्या है? 2D में बताया गया है। कहां पे बताया गया है? 2D में बताया गया है। 2D। और एग्रीमेंट जो है वो आपका कहां है? 2E में बताया गया है। बोलो भैया, कहां पे बताया गया है? दिस वन 2E। और कॉन्ट्रैक्ट आपका कहां बताया गया है? 2H। 2H। बोलो बेटा, सो दिस वन 2A 2B, इनको दोनों को मिला दिया तो क्या मिल गया आपको? 2B। 2B में आपने क्या जोड़ दिया? 2D। क्या मिल गया आपको? 2E। यही तो है आपका सिंथेसिस मेथड है आपका ये। इसका मतलब आप इसे सिंथेसाइज करते जा रहे हो और आपको क्या मिल गया है? कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ठीक है ना? तो 2A 2B फिर 2B प्लस 2D, फिर आपको 2E मिला। 2E विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है। तो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या मिल जाए? प्रतिफल मिल जाता है। प्रतिफल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगी? वो करार हो जाएगा। और करार यदि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, विधि के द्वारा लागू किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा उससे लागू करवाया जा सकता है, तो फिर वो क्या बन जाएगी? आपकी संविदा बन जाएगी। क्या बनेगी? संविदा। इसका मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। बोलो बेटा, कुछ ऐसे करार है जो कि लॉ के द्वारा प्रवर्तनीय है और कुछ ऐसे करार है जो लॉ के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉ के द्वारा प्रवर्तनीय, विधि के द्वारा प्रवर्तनीय, कोर्ट के द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जो नहीं है उन्हें क्या बोला जाता है? वाइड एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है उन्हें? अंडर दिस सेक्शन ये क्या हो गया आपका? वाइड एग्रीमेंट हो गया। क्या हुआ बेटा? वाइड एग्रीमेंट। दिख नहीं रहा है आप लोगों को? ये वाइड एग्रीमेंट हो गया। और ये कहां पे? 2G में है आपका। और जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी कुछ करार है जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। यदि आप इसका एक सेट बनाओ आप, तो ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा? ये क्या है? बोलो बेटा। ये क्या है? 2H और ये क्या है? 2E। यही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या है? एग्रीमेंट है। और इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से यहां तक की यात्रा, यहां आने के लिए इसे क्या होना होगा? लॉ के द्वारा इसे इन्फोर्सिबल होना होगा। बोलो बेटा। तो ये क्या हो गया? एक बड़ा सेट हो गया आपका, और वो क्या हो गया आपका? एक छोटा सेट हो गया। ठीक है ना? अब यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट